जनाब अली, ये जो फैमिली आप देख रहे हैं ये वो लोग जिनके पास काबा की चाबी है। ये देख रहे हैं, इनके पास काबा की चाबी है। सहाबी के नस्ल में से हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबी दी थी। ये उसी फैमिली में से हैं। ये है मकाम इब्राहिम की चाबी, और ये है काबा के अंदर एक और दरवाज़ा है जो छत की तरफ जाता है, जिसका नाम है बाब अत-तौबा। ये उसकी चाबी है, ठीक है जी। और ये है काबा की चाबी, और ये है काबा के अंदर एक संदूक पड़ा हुआ है, उसकी चाबी है। देख रहे हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने सारी चीज़ें जो है तस्वीरी सूरत में रखी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें किस तरह से हुआ करती थी, ये उसका मॉडल बना हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने बनाया है जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें हुआ करती थी, जो खजूर के तिनकों से। ये काबा का 400 साल पुराना दरवाज़ा है। सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे मुराद अल-चारहम ने जो है ये गिफ्ट किया था काबा को 1630 ईस्वी के अंदर। तकरीबन 400 साल पुराना ये है दरवाज़ा काबतुल्लाह का। ये पीतल से बना हुआ है, और इसके ऊपर जो पानी है सोने का पानी है। किचन के अंदर इन्होंने काफ़ी चीज़ें नई रखी हैं जो पहले मैंने खुद नहीं देखी थी। ये तो मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है काबा की दरवाज़े की चाबियाँ, ये देख रहे हैं। और ये है काबा का ताला, ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह। ये है काबा का ताला जो पहले लगा हुआ था। ये भी जो है सल्तनत उस्मानी के दौर का है। सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने ये जो है ये लगवाया था ताला काबा में। उनका नाम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, देख रहे हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान। और ये देखें, अब जो है काबा के दरवाजे की चाबी जो है इस तरह से है। अच्छा जी, ये भी गिलाफ काबा का असली हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो सऊदी अरब के अंदर बना था। सऊदी अरब के अंदर जब फैक्ट्री बनाई गई थी तो सबसे पहला जो गिलाफ काबा बना था ये वो है, ये देख रहे हैं। तो माशाल्लाह जब सऊदी अरब के अंदर बनना शुरू हुआ तो काफ़ी इन्होंने अपडेट कर दिया था। देखें, कढ़ाई के अंदर काफ़ी जो है चेंजिंग है माशाल्लाह, और ख़ूबसूरती भी काफ़ी ज़्यादा है। ये है सल्तनत उस्मानिया के दौर का, 1920 के अंदर ये बनाया गया था मिस्र के अंदर। ये देख रहे हैं, ये बाब तौबा है। काबा के अंदर एक और दरवाज़ा है, ये उसका सितारा है, देख रहे हैं, बाब तौबा का ये सितारा है। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ जाए देखते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये गिलाफ काबा का हिस्सा है, इसका नाम है हिजाम, ठीक है जी। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का है, 1880 ईस्वी का। तो ये मिस्र के अंदर बना था और वहीं से आया था। जनाब अली, ये जो फैमिली आप देख रहे हैं ये वो लोग जिनके पास काबा की चाबी है। ये देख रहे हैं, इनके पास काबा की चाबी है, और इनका जो ये बड़ा बेटा है और दूसरा ये बेटा है, और दो ये छोटे जो पोते हैं इसके, ठीक है जी। इनके पास जो है काबा की चाबी है, और इनका नाम है शेख सालेह बिन ज़ैद अल-आबिदीन अश-शैबी, ठीक है जी। ये सहाबी के नस्ल में से हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबी दी थी। ये उसी फैमिली में से हैं, ठीक है जी। अभी जो काबा की चाबी है इनके पास है। ये जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनके हाथ में जो है काबा की चाबी है। यही काबा की जो है देखभाल करते हैं। इसे मिज़ाब रहमत भी कहते हैं, रहमत का परनाला भी कहते हैं, जो काबे के ऊपर जो है लगा हुआ है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सोने से बना हुआ है, असली गोल्ड से। ये देख रहे हैं जनाब, ये मस्जिद का मॉडल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मसाजिद हुआ करती थी इस तरह से हुआ करती थी। ये देख रहे हैं, ये उस मस्जिद का ये मॉडल है। इस मस्जिद की दीवार देखें किस तरह से, ये मस्जिद की दीवार है, देख रहे हैं, खजूर के तिनकों से बनी हुई है, और थिकनेस देखें इसकी कितनी है। ये देख रहे हैं जनाब, ये इन्होंने एक मस्जिद का मॉडल बनाया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें किस तरह से हुआ करती थी। देख रहे हैं कि इस तरह से जो है ये खजूर के तिनकों से बनी होती थी मस्जिदें। ये देख रहे हैं आप, ये खजूर के तिनके हैं, इस तरह से ये मस्जिदें बनी होती थी, और यहाँ पर इस तरह से मिट्टी हुआ करती थी। अहादीस के अंदर भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ा करते थे तो मिट्टी हुआ करती थी ज़मीन पर। और देखें, इन्होंने यहाँ पर लाइनें बनाई हुई हैं, देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं, और ये सफ़ों की लाइनें हैं। और इस तरह से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है मस्जिदें हुआ करती थी। तो उन्होंने एक सिंपल एक मॉडल बनाया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें किस तरह से हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। और ख़ास करके इन्होंने बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने जो है लाइनें भी बनाई हुई हैं कि जिस तरह से सफ़े होती हैं ना नमाज के अंदर,
صفیں سیدھی کر کے بندہ کھڑا ہو. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو بارش ہوئی تھی رات کے ٹائم, تو کیچڑ جو ہے نا, کیچڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. سبحان اللہ. آپ یہاں پر آئیں گے تو بالکل آپ کو وہی فیلنگ آئے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی. تو دیکھ رہے, امید کر